Good morning, all of you. So guys, today we are going to discuss about photosynthesis. Okay guys, ये photosynthesis एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, योर चैप्टर, योर बुक, हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं. द साइंस ऑफ दिस केम from experiment done during the ends of the 18th century. The beginning of 19th century, the scientists could state that a combination of a same number of carbon and water molecules from carbon compounds, and the source of carbon is the gas carbon dioxide. देखो भाई, बेसिकली क्या होता था. फर्स्टली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता था कि आज के डेट में अब पता है हम सबको कि 18th सेंचुरी में पता नहीं था, 19th सेंचुरी तक पता चल गया कि जो प्लांट्स होती है वो ज़्यादातर क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है गाइस. और ये फोटोसिंथेसिस जो है पूरे अर्थ में चलने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है एंड मेन फूड मटेरियल का प्रोडक्शन होता है. एंड वी नो दैट द एयर फ्लो एंड आउट the stomata and certain area loose tissue in the plant body. Carbon dioxide in the air flowing in the utilized by the cell carrying our photosynthesis. बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है. ओके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से एब्जॉर्ब करता है उसको क्या बोलते हैं गाइस, स्टोमेटा पोर्शन बोलते हैं. तो जनरली ये आप फॉर्मूला देखो, यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन शो ऑफ हुआ है एन नंबर. ये एन नंबर समझना है गाइस कि यहाँ पे एन जो है मतलब एन कार्बन डाइऑक्साइड, एन H2O, CnH2O all twice N and NO2. इसका मतलब बेसिकली यही है कि अगर आप यहाँ से मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि 6 एन नंबर क्या दिया गाइस 6, तो 6 CO2 दूंगा तो ऑलरेडी जो होगा गाइस वाटर मॉलिक्यूल को मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा. हालांकि यहाँ पे 2N आना है तो 12 6 CO2 12 H2O होगा एंड 6 जो दिया है तो C6 हो जाएगा. ठीक है, 6 एंड 6 O2 हो जाएगा गाइस. ओके, अब यहाँ पे बस ये जो है फॉल्स दिया है, ठीक है, N2N होना है इसको. अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बेसिकली लें तो यहाँ से कंटेनमेंट आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे आप जितना अमाउंट में ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट, उतना ही अमाउंट में क्या देता है, ये ऑक्सीजन गैस देता है. मतलब N नंबर इसका इक्वल होता है. एंड जितना अमाउंट में जो प्लांट होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वो उसका हाफ अमाउंट में जो वाटर होता है उसको रिपीट, ठीक है, मतलब जितना एब्जॉर्ब किया उसका हाफ जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के बाद रिलीज कर देता है. ओके, और एक कंपाउंड बनता है दैट इज C6H12O6. बहुत टाइम पहले गाइस साइंटिस्ट लोग का मानना था कि वाटर बस एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हम लोग को बेसिकली पता है कि एक तो सॉइल के लिए रिसर्च हुआ और दूसरा एयर के लिए. ठीक है, सॉइल के लिए, वाटर के लिए. ठीक है, तो सॉइल एंड वाटर के लिए. अब वाटर में जो एब्जॉर्ब हुआ था गाइस, तो उससे ये पता चला कि इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट मिलते हैं जो इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाता. तो फिर ये कार्बन कहाँ से आता है, उसके लिए फिर बाद में पता चला कि ये कार्बन जो होता है वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आता है. ठीक है, कार्बन फॉर्म. तो ये पूरा रिसर्च जो था गाइस ये बहुत कंटेनमेंट हुआ. तो आपको बेसिकली इसमें बस पता करना है कि ये रिसर्च हुआ कैसे थे. ओके, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली है. आप क्लियर एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. ओके, ये मेन कंडीशन था, मैं बता दिया आपको. ये ऑब्जर्वेशन आप बेसिकली गाइस जानते ही हो, ये तो बताने की जरूरत नहीं. स्टोमेटा कंडीशन है ये. ठीक है, जनरली आप क्या करोगे, जब आप स्लाइड लोगे किसी भी लिप पिल्स का, रियो पिल्स है या कोई भी लिप पिल्स का, जब लोअर एपिडर्मिस लेंगे और उसको माइक्रोस्कोप से जब हम लोग इसको ऑब्जॉर्व करेंगे गाइस, तो हमको कुछ मेन कंडीशन दिखेगा. आप पहले देखोगे तो आपको ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे ही. तो ये जो किडनी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है गाइस, उसके सेंटर में देखोगे तो आपको ब्लैक कलर का या फिर डार्क कलर का शो ऑफ होता है, और ये ग्रीन कलर का शो होता है. तो ये जो होता है उसका एक्चुअल में स्टोमेटो होता है, जहाँ से क्या होती है गाइस, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है. और बेसिकली जितना भी वाटर अमाउंट होता है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है प्लांट बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको यहाँ से इवापोरेट कर दिया जाता है. ओके, फिर कुछ कंडीशन है गाइस. ओके, क्वेश्चन के बेसिस पे देखो, व्हाट सब्सटेंस डू यू प्लांट रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली हम सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए. ठीक है, ये दो कंपोनेंट रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और आपका क्लोरोफिल की जो प्रेजेंसी वो तो इंपॉर्टेंट है ही. व्हाट डू यू दिस सब्सटेंस रिच द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के कौन सा पार्ट है गाइस, ये जनरली आप देखोगे स्टोमा में मिलेगा आपको क्लोरोफिल कंटेनमेंट के. ओके, तो ये है आपका क्लोरोफिल, ये है उसका स्टोमा. ठीक है, ग्रैना में आओगे थैलेकोइड्स मिलेगा. ये जो थैलेकोइड्स है गाइस, ये वाला हिस्सा
यहाँ पे छोटे 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 क्या होते हैं, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग 9 में पढ़ चुके हैं, तो आपको ये तो अच्छे से पता होगा। ओके, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट बता देता हूँ गाइस, ये क्या है एक्चुअल में। ये देखो, जनरली हम सबको पता है गाइस कि हमारे बॉडी में जैसे क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के फंक्शन चलते हैं हमारी बॉडी में, वैसे ही प्लांट बॉडी में भी 2 टिश्यूज़ होती हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो एक्चुअली हम लोग 9th में टिश्यू में पढ़ के आए हैं। जाइलम एंड फ्लोएम सबको पता है गाइस। ओके, तो प्लांट बॉडी में हम सबको पता है कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है। ओके, जो जाइलम है गाइस, हमको पता है कि जाइलम जो होता है रूट सिस्टम से वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में लाइक फोटोसिंथेटिक साइट तक लेके जाता है। ओके, और फ्लोएम जो होता है गाइस, उसी कंडीशंस में जो यहाँ से फूड बनता है डाइट ग्लूकोज को प्लांट के डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाता है, जहाँ पे एक न्यू प्लांट बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट होना होता है। तो ये 2 कंडीशंस है गाइस, इसके बेसिस पे याद रखना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, इसमें जनरली जाइलम एंड फ्लोएम का ही है। ठीक है, और ये पार्ट जो होता है जाइलम फ्लोएम गाइस हर बॉडी के हर एक पार्ट में होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ से हाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं एक बार, कि जो बेसिकली क्या होता है, जब वाटर अमाउंट बॉडी में यानी प्लांट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको जनरली उसको रिलीज़ करने के लिए क्या करता है, बॉडी अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ करता है, मतलब वेजिटेटिव पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, कुछ वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करता है बॉडी, तो इनके लिए ये स्टोमेटा का यूज़ करता है। ओके ओके गाइस, ये स्टोमेटा यूज़ करेगा। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गाइस, इसमें हम लोग को जनरली जाइलम फ्लोएम के साथ साथ ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस समझना है कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वाटर लॉस होता है। ठीक है, अगर बॉडी में प्लांट बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगा इस वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, तो वाटर को जनरली ये जाइलम से तो लेके आता है, लेकिन छोड़ने के लिए बेसिकली ये स्टोमेटा का यूज़ करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ये इवोपरेशन के फॉर्म में निकल जाता है। एंड अदर वेस्ट मटेरियल जो होता है गाइस, जो बॉडी प्लांट बॉडी में बनता है, हमारे बॉडी में जैसे वेस्ट मटेरियल बनता है वैसे ही प्लांट बॉडी में भी बनता है। ये वेस्ट मटेरियल जनरली क्या होता है गाइस, मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे आता है वैसे ऑक्सीजन के फॉर्म में स्टोमेटा से निकाल देते हैं, वाटर को स्टोमेटा से निकाल देते हैं। बट बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनियन सब्सटेंस होते हैं, जिनको जनरली क्या करते हैं, ये प्लांट जो होता है जब इसकी लीफ गिरने वाली होती है तो उस लीफ में एक्स्ट्रा सर्कुलर सरफेस में जमा देता है। ठीक है, या कोई पार्ट है बॉडी का जो जैसे कि छाले जानते हो, छाल होता है वो जो निकलते रहता है, जो उसका प्रोटेक्ट करता है, तो वो उसके फॉर्म में भी बॉडी क्या होता है, अपना वेस्ट मटेरियल को निकालते रहता है। इससे जनरली होता क्या है, एक तरफ तो प्लांट को प्रोटेक्शन भी मिलता है, दूसरी तरफ ये जो होता है उसके लिए यूज़फुल भी होता है। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल भी होता है उसके लिए, जब इसको बॉडी से निकाला जाता है तो वापस ये उसके लिए यूज़फुल हो जाता है। एंड ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हम सबको पता है कि प्लांट बॉडी से जितने भी रिमूवेबल वेस्ट बॉडी पार्ट्स मिलते हैं वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। जैसे कुछ है गाइस, जैसे हम सबको पता है, जैसे वैक्स है, ठीक है, कुछ है जैसे लाइक देखो लैटेक्स है, गम है, रेजिन है, टेनिस है, एल्कोलॉइड है, ये सारे केमिकल्स हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं प्लांट बॉडी से मिलता है। ओके ओके गाइस,